सितंबर के महीने में देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कभी राहत माने जाने वाली बारिश आफत का सबब बन चुकी है। क्या हिमाचल, क्या उत्तराखंड, क्या दिल्ली, क्या एनसीआर, क्या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हर तरफ तबाही और बर्बादी। यानी दिल्ली, एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा में भी हालात बिगड़ रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। मौसम विभाग ने कई इलाकों को लेकर रेड अलर्ट अभी भी जारी किया है और अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे इन इलाकों में बाढ़ और बारिश की स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसी पर देखते हैं पड़ताल। इस वक्त आज मैं उसी यमुना बाजार में मौजूद हूं जिसकी तस्वीरें हम कल दिखाई थी। जो घर आपको कल नजर आ रहे थे, जो महज हम कह सकते हैं कि दरवाजों से कुछ नीचे ही डूबे थे, आज वो घर जो है पूरे डूब गए हैं। यानी पानी जो है वो अब 2nd फ्लोर तक आ गया है। एक बार ये आप तस्वीरें जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पानी जो है वो इतना ज़्यादा ऊपर आ चुका है, जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जितने मकान हैं वो सारे के सारे डूब चुके हैं। पहले मैं तस्वीरों में दिखा दो, कल यहाँ पर जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही थी, एनडीआरएफ या स्थानीय जो वहाँ पर प्रशासन है मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुँच गई है। कोई भी यहाँ पर एंटर ना करे, कोई भी स्थानीय लोग या यहाँ पर रहता है जो इस घर में वो एंटर ना करे। यहाँ पर हर पॉइंट पर जो है एनडीआरएफ के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। फिर एक तस्वीर मैं उस नाव की भी दिखाना चाहती हूँ जिससे कल हम लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे थे। यहाँ पर स्थानीय लोग जो है वही इस नाव का संचालन करते थे, उन्हें भी रोक दिया गया है कि वो भी यहाँ पर इसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब हर एक एरिया पर अब ब्लॉकेट कर दिया है। उस वक्त हमने जितने भी लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि मैम हमारी किचन तो डूब चुकी हैं, अब खाना कहीं हम बना नहीं सकते हैं। सुबह से बहुत सारे लोग जो है वो भूखे थे। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उठाया था, उस खबर का भी असर पड़ा। यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के प्रशासनिक कई सारे अधिकारी आपको नजर आएंगे और एक ट्रक आपको नजर आएगा। इस ट्रक में बता दें कि फूड सप्लाईज है, यानी यहाँ पर जितने भी लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उन्हें बाकायदा 3 समय का जो खाना है वो दिया जा रहा है। एक और तस्वीर में वहां पर दिखाऊंगी, कल ये टैंकर भी पानी का जो है वो मौजूद नहीं था। अब इस पानी के टैंकर जो है उसे भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो यहाँ पर लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं इन्हें किसी भी तरीके से परेशानियों का सामना जो है वो ना करना पड़े। यहाँ पर आपको बता दें, जो कल हम मवेशियों की भी तस्वीरें दिखा रहे थे, जो गाय भैंसें यहाँ पर फंसी हुई थी, उन्हें भी वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस जो पूरा एरिया है, एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली की स्थानीय पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है और साथ ही यहाँ पर एनडीआरएफ के कई सारे सीनियर अधिकारी भी मौजूद हैं, जिन्हें इस खबर को चलाने के बाद बोला गया कि भाई ग्राउंड जीरो पर पहुंचिए, अगर इंडिया डेली का कैमरा पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। और यही कारण है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दिल्ली की स्थानीय पुलिस, खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था जो है वो इन लोगों के लिए की गई है। एनडीआरएफ की टीम, कई सारी एनजीओस, एक तरफ जो हमने मवेशियों की भी तस्वीरें दिखाई थी, लोगों की तस्वीरें दिखाई थी जो अपने घरों में फंसे हुए थे और वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे इस डर से कि भाई यहाँ से कैसे निकले। एनडीआरएफ के आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर आपको अधिकारी जो हैं, एम्प्लॉयज जो हैं, वर्कर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। मतलब ये इस पूरे घाट पर कम से कम एक अगर कोई जगह लोकेशन है तो वहां पर 4 कुछ वर्कर्स जो है उनको रखा गया है कि आप किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे, कोई अगर डूब जाता है तो उसका आप रेस्क्यू करेंगे। पहला बदलाव ये। फिर हमने एक और बात जो है वो उठाई थी कि मवेशी जो है यहाँ पर, जो जानवर यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पूरी टीम जो है वो मौजूद है और यहाँ पर रेस्क्यू जो है करने के लिए, यानी कि अगर मान लो कोई डॉग यहाँ पर फंसा होता है या कोई अगर यहाँ पर गाय भैंस कोई भी फंसा होता है तो उसका रेस्क्यू जो है वो किया जाए। ना केवल इंसानों की कदर, इंसानों के साथ साथ यहाँ पर अब जानवरों की भी कदर होनी शुरू हो गई है। यहाँ पर अब मैं राहत शिविरों की तस्वीरें दिखाती हूँ। कुछ यहाँ पर 100 ऐसे परिवार हैं जो अभी जो ये सफेद रंग के आपको राहत शिविर यहाँ पर नजर आएंगे, यहाँ पर मौजूद थे। जब यहाँ पर ग्राउंड जीरो से कल आशीष हम तस्वीरें दिखा रहे थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी आपको जो नजर आ रही है कल यहाँ पर नहीं थे। जब हमने खबर चलाई, खबर का एक बड़ा असर जब हुआ तो यहाँ पर ये सभी अधिकारी भी जो है वो पहुंचते हैं। फिर
एक और तस्वीर जो है वो हम दिखाते हैं। ये यहाँ पर लगातार हमकी जो ये पूरा हम आपको एक तरीके से हम दिखा रहे हैं। ये जो ट्रक खड़ा हुआ है इसके अंदर फूड सप्लाईज है, यानी यहाँ पर जो खाना होता है उस खाने को जो है वो इन लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर कल कुछ भी नहीं था, एक अधिकारी तक भी नहीं था, एक पुलिस वाला यहाँ पर कल नहीं था। आज यहाँ पर हम तस्वीर बदली हुई देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वाटर टैंकर आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये भी कल यहाँ पर नहीं था। एक बार मृत्युंजय से मैं रिक्वेस्ट करूंगी टैंकर की तस्वीरें भी दिखाए। और दूर दूर तक आपको जितने भी यहाँ पर कैंप्स नजर आएंगे उन कैंप्स के पास में आपको पुलिस अधिकारी जरूर नजर आएंगे, यानी कि दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस के अगर कांस्टेबल्स की बात करें, अधिकारियों की बात करें, क्योंकि पिछले 2 घंटे से इस लोकेशन पर मैं हूं और लगभग मैंने देखा है कि कई सारे सीनियर अधिकारी जो हैं एनडीआरएफ के, दिल्ली पुलिस के यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, लोगों के साथ लगातार कमांड एंड कंट्रोल बैठा रहे हैं। एक बार ये दिल्ली पुलिस की भी तस्वीर देखिए कि अब ये पूरा यहाँ पर जायजा जो है वो लिया जा रहा है। ये रेस्क्यू टीम जो है यहाँ पर उस डॉग का रेस्क्यू करने के लिए अंदर जो है वो पहुंचेगी और दिल्ली पुलिस वहां पर जो है इसका सहयोग जो है वो पूरा ले रही है। यानी कि पहले देखा जा रहा है कि किसका मतलब कहां पर वो फंसा हुआ है और उसके बाद कहा जा रहा है कि उसका रेस्क्यू जो है वहां पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा असर जो है वो आशीष हमारी खबर का देखने को मिल रहा है कि प्रशासन भी जागा है और देखिए अब रेस्क्यू जो है वो करने जा रहा है। वहां पर देखिए आप पूरी टीम जो है वो पहुंच रही है, दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो एनजीओ की टीम हम दिखा रहे थे जो यहाँ पर जानवरों का रेस्क्यू कर रही है। और एक डॉग कहा जा रहा है कि अंदर फंसा हुआ है और उसका रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। और वहाँ पर ये देखिए रेस्क्यू करने के लिए आगे ये टीम जो है वो पहुँच रही है बोट्स के सहारे। और ये वाटर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कल यहाँ पर ये हाल था कि हम अंदर पानी में कूद पा रहे थे और तस्वीरें दिखा पा रहे थे। आज तो पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम यहाँ पर जो तैर सकता है वही कूद सकता है, वरना वो डूब जाएगा। और ये एनडीआरएफ की अब ये देखिए तस्वीरें जो है, एक बार मृत्युंजय से मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीछे अब ये एनडीआरएफ जो है वो हम देख रहे हैं कि अब इस पूरे मोर्चे को संभालते हुए ये देखिए ये तस्वीरें जो है ये देखिए कि एनडीआरएफ जो है अब वो मोर्चे पर जो है वो फ्रंट लाइन पर नजर आ रही है। अब वो यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए जो है देखेंगे आप कि किस तरीके से बोट में कूदे हैं और अब शायद ये रेस्क्यू जो है वो चलाया जाएगा, क्योंकि डॉग जो है वो कहा जा रहा है कि वो अंदर शायद डूब गया हो, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि अभी तो वो विजिबल था लेकिन अभी हमारे कैमरे में भी वो विजिबल जो है वो नहीं है, तो इसलिए अब एनडीआरएफ की टीम जो है वो वहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्हें आगे पहुँचाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो है वो देखिए, एक बारी मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक वाइड फ्रेम रखते हुए ये पूरी तस्वीरें रेस्क्यू की जो है वो दिखाएं। अब ये एक नाव से दूसरी नाव पर टापते हुए जो है ये पूरा रेस्क्यू जो है वो चलाया जाएगा। ये आगे जाते हुए, क्योंकि बाकी सारे लोगों को यहाँ से तो निकाल लिया गया है, मवेशियों को भी निकाल लिया गया है, कोई भी अगर जानवर यहाँ पर हो सबको यहाँ पर निकाल लिया गया है, लेकिन एक महज यहाँ पर कहा जा रहा है कि डॉग जो है वो फंसा हुआ है उसे यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। कश्मीर में बिगड़े फिर मौसम के मिजाज लगातार हमने पिछले 24 घंटों से देखा। लगातार तेज़ बारिशें जो है जम्मू कश्मीर घाटी में हमें देखने को मिली, वहीं दक्षिणी कश्मीर में भी कल देर रात से ही बारिशों का सिलसिला जारी है। वही कश्मीर घाटी श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी कल देर रात से ही बारिशों का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्रीनगर के बाहरी इलाके तेलबल में। तेलबल की तस्वीरें जो है ये आप देख सकते हैं कि तेलबल की तस्वीरें जो सुबह सवेरे ही आज यहाँ पे जो है पानी आया और घरों को नुकसान पहुँचाया। इस पानी की वजह से जो है घरों में भी नुकसान आया। और मेरे बगल में अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे ये मस्जिद है तो इसमें भी जो है पानी आ चुका है और लोगों को जो है यहाँ से निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ काफ़ी सारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें जो है वो तैनात की गई है। अभी तक अगर देखेंगे पूरे कश्मीर घाटी की तस्वीर जो है वो बिल्कुल 2014 की तस्वीरें जो बनी हुई थी वो यादें जो है लोगों में ताज़ा हुई। लोग जो है डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, लोगों ने अपने घर जो है यहीं पे छोड़े और सेफर लोकेशंस पे वो मॉर्निंग से ही चले गए। और अभी भी यहाँ पे जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो है आगे लोगों को वहाँ से निकाल रही है, सेफली लोगों को निकाला जा रहा है। और मकान जो है लोगों ने यहीं पे छोड़ के जो है सेफर लोकेशंस पे फिर से वो चले गए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा अभी तक जो कश्मीर घाटी में 2500 से ज़्यादा लोगों को जो है वहाँ से रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से जहाँ पे पहुँचना नामुमकिन था। और इस वक्त जो है तेलबल की तस्वीरें जो है बिल्कुल आप देखेंगे मेरे बगल में ये जो नाला है और नाले के साथ ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका है। इस रेजिडेंशियल इलाके में जो है पूरी तरह से पानी मॉर्निंग से आ चुका है और पानी की लेवल जो है वो
टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर में अभी भी जो है तेज़ बारिशें हो रही है। दक्षिणी कश्मीर से लेकर वो पानी दरियाई जहलम में आकर यहाँ पे कई सारे नालों का पानी जो दक्षिणी कश्मीर में बारिशें हो रही है वो फिर दूध गंगा के साथ साथ दरियाई जहलम में मिलता है, और वही पानी जो है यहाँ पे आ रहा है। ये भी नाला है जो दाशी गांव से आ रहा है ये पानी, तो इसी के पानी की वजह से जो है यहाँ पे कई सारे मकानों में जो है पानी चला गया है। और कुल मिला के अगर देखा जाएगा मौसम विभाग का अभी भी मानना है कि 24 से लेकर 48 घंटों में फिर से तेज बारिशें हमें देखने को मिल सकती है। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरावट हो रही है। इसके बावजूद जो मुश्किलें हैं वो बिल्कुल भी कम होती नजर नहीं आ रही। मौजूदगी हमारी वाराणसी के प्रमुख घाट दशाश्वमेध घाट पर है। आप पीछे देख सकते हैं हमारे, ये वाराणसी का प्रमुख घाट दशाश्वमेध घाट है, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं जल स्तर कम होने के बावजूद जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं और जो पर्यटक दूर दराज से आ रहे हैं उन्हें सीढ़ियों पर स्नान करने को दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ द्वारा बैरिकेडिंग की गई है और जो जल पुलिस है उसकी मौजूदगी भी है, वो लगातार अनाउंस भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि आगे न जा, आगे गहरा पानी है और बैरिकेडिंग के अंदर होकर के ही स्नान करें। आप ये सामने देख सकते हैं जल पुलिस की चौकी है, जो कि पहले कुछ दिन पहले जलमग्न हो चुकी थी, मगर घटते जल स्तर के बाद अब ये पानी के ऊपर आ चुका है। इसके साथ ही आप बगल में भी देख सकते हैं लोग नहा रहे हैं। बता दें कि काशी के जो 84 घाट हैं अभी भी उनका जो आपसी संपर्क है टूटा हुआ है, जिसके चलते जो पर्यटक आ रहे हैं वो मायूस लौट रहे हैं, क्योंकि काशी की पहचान काशी के घाटों से हैं और लोग यहाँ पे काशी के घाट का भ्रमण करने, साथ ही नाव के माध्यम से घाटों पर घूमने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम नाव हैं जो कि अभी भी खड़ी हैं, जिनके संचालन में अभी भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके चलते जो नाविक समाज है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप ऊपर देख सकते हैं जो कुछ लोग दिख रहे होंगे आपको, वर्तमान में जो गंगा आरती होती है, माता गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती इसी छत से कराई जाती है, जो कि पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इन नावों के आगे हुआ करती थी। बढ़ते जल स्तर बढ़ जाने से जो गंगा आरती है उसे कई बार उस स्थान को बदला गया। इसके साथ ही वर्तमान में जो गंगा आरती है वो स्थान पर हो रही है। और बात की जाए वाराणसी के घाटों की, तो घाटों में जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है वो दूर दराज से आए हुए उन लोगों की है जो काशी के मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट पे अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं। क्योंकि मणिकर्णिका घाट पे मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ मृतक के कान में तारक मंत्र दे करके उसको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। इस वजह से दूर दराज से लोग काशी के मणिकर्णिका घाट पे अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कराने आते हैं। मगर जल स्तर बढ़ जाने से जो शवदाह हो रहा है वो अब गलियों में हो रहा है और जो इंतज़ार की घड़ी है वो बहुत ज़्यादा हो जा रही है, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। जम्मू के चिनाब दरिया में लगातार पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 2 घंटों से हमने देखा था कि करीबन 1 फुट पानी कम हुआ था, लेकिन उसके बाद पानी एक बार फिर बढ़ना शुरू हो चुका है। और तस्वीरें आप उफनती हुई चिनाब दरिया की देख रहे हैं कि किस तरीके से जल का प्रकोप जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगातार पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा संकट जो है मैं आपको इधर दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो ये घर बने हुए हैं, इन घरों के अंदर लोग फंसे हुए हैं और करीबन 40 लोग जो हैं, 35 से 40 लोग जो हैं वो इन घरों के अंदर फंसे हुए हैं और दोनों तरफ से चिनाब ने इनको बाकायदा घेर लिया है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ट्यूब्स लेकर आए हुए हैं इनके माध्यम से भी रेस्क्यू कराने की कोशिश होती है। पीछे आप देखिए पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आसमान में एक बार फिर बादल छा गए हैं, दोबारा से यहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने करीबन 12 घंटे का अलर्ट जो है वो जारी किया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से मैं पहले आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा और यहाँ से आगे अगर आप देखेंगे तो वो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर बैठी हुई है। लेकिन इस पानी के जो ये बहाव है और जो करंट है पानी का, इसके आगे किसी का भी बस नहीं चल सकता है। यहाँ पर जो लोग ट्यूब लेकर पहुँचे हुए हैं, इन लोगों का कहना है कि हम ज़रूर इसको पार कर सकते हैं, लेकिन वापस जब लोगों को लाना होगा तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। अगर ट्यूब पंक्चर हो गई, कोई चीज़ आकर इसमें चुभ गई, तो फिर जो बच्चे होंगे उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये पानी का स्तर जो है वो लगातार जिस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगातार अगर हम देखें तो पीछे भी लगातार पानी
जो है वो बरस रहा है, पहाड़ों पर बारिश हो रही है, जिसका खासा असर जो है वो मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। पहले तवी नदी जो है वो उफान पर थी और अब चेनाब दरिया जिस तरीके से उफान पर है, इससे आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार जम्मू पर ये अगस्त का महीना और आने और जो ये सितंबर का महीना शुरू हुआ है वो कितना भारी है। और लगातार अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ, लैंडस्लाइड हुआ और अब नदियों ने जो तांडव मचाना शुरू किया है उससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी के बाद उत्तर भारत में जब मानसून ने दस्तक दी तो लोगों को लगा कि अब राहत की बारिश होगी। धीरे धीरे बारिश ने रफ्तार पकड़ी और ऐसी रफ्तार पकड़ी कि ये राहत की बारिश आफत की बारिश बन गई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और मैदानी इलाकों में बाढ़ ऐसी चिंता का विषय बन चुका है जिससे सरकारें भी खौफ खा रही हैं। चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, क्योंकि बाढ़ ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ ने, लैंडस्लाइड ने, बादल फटने की घटनाओं ने त्राहिमाम कर रखा है। उत्तराखंड और हिमाचल में तो पहाड़ कांप रहे हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए तो इन दो राज्यों में भी हालात बहुत ठीक नहीं है। पंजाब के सभी 23 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में और 1200 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। पंजाब की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी राज्यों से आ रहे पानी के कारण राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जानें पठानकोट में गई हैं, जहां 6 लोगों की जान चली गई है। वहीं लुधियाना में 4, अमृतसर, बरनाला, मानसा, रूपनगर, होशियारपुर में 3 लोगों की मौत दर्ज की गई है। बठिंडा, गुरदासपुर, पटियाला, मोहाली और संगरूर में एक व्यक्ति की जान गई है। राज्य के लगभग 1200 गांव पानी में डूबे हुए। इनमें गुरदासपुर के 324, अमृतसर के 135, बरनाला के 134, होशियारपुर के 119 और कपूरथला के 115 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। यही नहीं, गुरदासपुर में ही 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ का संकट झेल रहे हैं, जबकि अमृतसर में यह संख्या 1.25 लाख के पार पहुंच गई है। मोहाली, कपूरथला और दूसरे जिलों में भी हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सभी स्कूल कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। बचाव और राहत कार्य जारी है, लेकिन भारी तबाही के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त है और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस में भी दिक्कतें आ रही हैं। यहां तक कि पंजाब में तो सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। फिर भी पंजाब में सिचुएशन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। हरियाणा की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है। झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में 3 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। अंबाला में सैकड़ों घर 2 से 4 फीट तक पानी में डूब गए। हथिनीकुंड बैराज से पिछले 67 घंटे से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हथिनीकुंड बैराज से पिछले लगातार कई घंटों से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की बात करें तो यहां पर दोनों राज्यों में हालत नाजुक है। लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि बारिश का सिलसिला थमेगा, जिससे लोगों को राहत मिल सके।